हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चंस, क्योंकि इससे पहले की एक्सरसाइज हम लोग कवर कर चुके हैं। तो हमने इससे पहले के वीडियो में देखा था एरिया ऑफ सर्कल और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला, तो उसी के बेसिस पर ये पूरी एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला गया है फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक सर्कल की शेप की शीट है और उसका जो रेडियस है वो है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव, तो मतलब इस तरीके से एक शीट थी, उसमें से 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल निकाल लिया है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, तो बचा हुआ जो एरिया है उस शीट का वो हम लोग को बताना है कि एरिया कितना बचा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को बोला गया है कि एक ना सर्कल है, ठीक है, उसका जो रेडियस है वो है 4 सेंटीमीटर, उसमें से एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल काट दिया है। तो जो बचा हुआ है ना एरिया, जो एरिया बचा है वो कितना बचा है। तो सिंपल सा हम लोगों को क्या करना होगा कि जो एरिया बचा है वो निकालना है ना। तो इसमें देखिए इस तरीके से किया जाता है, जैसे कि आप लोगों का एरिया आप लोगों को गिवन था कि भाई इतना था, अब उतने में से जो बचा होगा उसकी वैल्यू हम लोगों को निकालनी होगी। तो एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, जिसका रेडियस आप लोगों को 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो 4 सेंटीमीटर वाले जो रेडियस है उसका हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना। तो हम लोग आर की जगह क्या रखने हैं, 4, तो पाई की जगह पाई ही फिलहाल रख देते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगी क्यों। 4 की जगह 4 4 जा 16, 4 × 4 यानी कि 16। तो क्या आ गया, 16 पाई हमारा आ गया, 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 4, ठीक है। अब एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 3, जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है ना, उसका एरिया निकाल लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर क्या है, 3 है, 3 × 3 यानी कि क्या है, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पता है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को काट दिया है। जब कोई चीज़ काटते हैं तो क्या होती है ना, माइनस होती है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, तो रिमेनिंग शीट का जो एरिया है वो आप लोग कैसे निकालोगे, ये है 16 पाई माइनस 9 पाई। अब आप सोचोगे पाई को पाई से कैसे माइनस करें, तो कॉमन ले लेते हैं, 16 माइनस 9 पाई। तो 16 में से जब 9 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, 7 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा। अब पाई की वैल्यू आप लोग पुट कर दो, आपको 3.14 पुट करने के लिए बोली गई है। तो 7 × 3.14 की वैल्यू आ जाएगी 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रिमेनिंग एरिया कितना बचा है, 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि पहले तो ये बड़े वाले सर्कल की है ना, बाहर वाले सर्कल का हम लोगों ने एरिया निकाल लिया, तो वो आया 61 पाई। मैंने वैल्यू क्यों नहीं पुट करी, क्योंकि माइनस करना डिफिकल्ट हो जाता है ना। फिर जो बचा हुआ छोटा वाला सर्कल था वो 9 सेंटीमीटर था। 16 में से 9 को आप लोगों ने जब माइनस करा तो आपके पास बचा 7 पाई। पाई की वैल्यू रख दी 3.14, 7 × 3.14 आप लोगों ने वैल्यू रख दी, तो आ गया 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला है साइमा वांट्स टू पुट अ लेस ऑन द एज ऑफ अ सर्कुलर टेबल। तो साइमा जो है वो एक सर्कुलर टेबल है, मतलब एक गोल सा टेबल है, ऐसे करके साइमा को उसके किनारे किनारे लेस लगानी है। जब किनारे किनारे लेस लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है, सरकमफेरेंस, क्योंकि बाहर बाहर की बात हो रही है। जब अंदर की बात होती है तो एरिया की बात आती है। तो साइमा वांट्स टू पुट अ लेस ऑन द एज ऑफ अ सर्कुलर टेबल ऑफ डायमीटर 1.5 मीटर। तो हमें डायमीटर गिवन है, यानी कि पूरा का पूरा डायमीटर हमें बता रखा है। इसे रेडियस डिवाइड करके 2 से निकाल लेंगे, 1.5/2 है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट इफ 1 मीटर ऑफ द लेस कॉस्ट 15। तो कॉस्ट के लिए तो हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते हैं आंसर से। तो हमें पूरे के अराउंड लगानी है लेस, तो पूरे के अराउंड लेस लगानी, यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस हम लोगों को सिंपल सा निकाल लेना है। जब भी हमें कोने कोने की निकालनी होती है तो सरकमफेरेंस पूरा अंदर का होता है, तो एरिया हमें निकालना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को बोला गया है
ठीक है। इसमें हमें बता रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में डायमीटर ऑफ टेबल कवर, डायमीटर ऑफ टेबल कवर। तो टेबल कवर का डायमीटर क्या है? 1.5 मीटर हम लोगों को टेबल कवर का डायमीटर बोला गया है। तो अब हम रेडियस निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला तो रेडियस का ही यूज़ करते हैं, है ना। तो मतलब रेडियस लगता है 1.5 को आप 2 से जब डिवाइड करोगे ना तो ये हो जाएगा 0.75 मीटर। ठीक है। अब आप सरकमफेरेंस का, मैंने आपको बताया ना लेस किनारे पे लगती है तो सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस ऑफ टेबल, यानी कि, या फिर आप लेस भी लगा सकते हैं, लेंथ ऑफ लेस, तो 2 पाई आर आप लोग लगा देंगे। तो पाई की जगह क्या रखना है यहाँ पे? 3.14 हमें रखने को बोला। मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में बताई थी ना, पाई की 22/7 भी वैल्यू होती है और 3.14 भी होती है। आर की जगह आप लोग, आर की वैल्यू क्या है? 0.75 जब आप रखेंगे तो 2 × 3.14 × 0.75, जब आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर आ जाएगा 4.710 मीटर। ठीक है। तो 4.710 मीटर ये आ गया हमारे क्या? लेंथ ऑफ लेस। ये आ गई हमारी लेंथ, सरकमफेरेंस ही लेंथ है। ठीक है। लेंथ ऑफ लेस हमारे पास क्या आ गई? लेंथ ऑफ लेस आ गई हमारी 4.710 मीटर। ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करा, सिंपल सा। अब कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ द लेस, कॉस्ट ऑफ द लेस आप लोग कैसे निकाल लोगे? सिंपल सा, 15 रुपीज़ है ना पर मीटर, तो 4.710 मीटर की कितनी होगी? 15 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 15 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 70.65। तो कॉस्ट ऑफ लेस हम लोगों के पास क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ लेस आ जाएगी 70.65। ठीक है। तो डायमीटर ऑफ टेबल 1.5, रेडियस निकालने के लिए डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं। फिर आपको पूरी लेस की लेंथ निकालनी थी ना किनारे किनारे, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, पाई की वैल्यू रखी 3.14, आर की जगह 0.75 लेंथ ऑफ लेस आ गई। फिर कॉस्ट निकालनी थी, तो कॉस्ट निकालने के लिए आपने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया 15 से मल्टीप्लाई? क्वेश्चन में बोला गया है, क्योंकि ये देखो ना, रेट ऑफ, हाँ ये देखिए, लेस कॉस्ट ₹15 मीटर, है ना। 15 मीटर की एक मीटर पड़ रहा था, 15 रुपीज़ का 1 मीटर, तो 4.7 को मल्टीप्लाई कर दिया 15 से। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला गया है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पूछ रहा था एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर, चलो पेन दूसरा ले लेते हैं, ये ले लें, पापा ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर। ये जो फिगर है ना, इसका हमें पेरीमीटर निकालना है, विच इज़ अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। तो सेमी सर्कल और डायमीटर हमें बताया, तो इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का मतलब होता है सिर्फ बाहर का एरिया, बाहर की लेंथ हमें इसकी बतानी है। तो पाई, इसमें क्या करना होगा ना, देखो कि सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि पाई आर। तो ये वाला पाई आर हो जाएगा और इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, प्लस डी डायमीटर पूरी फिगर निकालने के लिए। मैं अच्छे से बताती हूँ, अब ज़रा आपको देखो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 में ना हम लोग को ये फिगर दे रखी है कि भाई ऐसे करके ये है, और इस फिगर का जो डायमीटर है ना वो हमें, ये इसकी लेंथ हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। हमें ये बताना है पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर, इस फिगर की हमें पेरीमीटर बतानी है। तो पेरीमीटर का मतलब होता है ये जो बाहर की लेंथ होती है ना, पूरे बाहर की, बीच का कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ बाहर की लेंथ। तो बाहर की लेंथ यानी कि सरकमफेरेंस होती है। तो और सरकमफेरेंस क्यों, देखो ये पूरा सर्किल होता है एक, बट ये तो हमें इसका आधा ही मिल रहा है, सिर्फ ये वाला पार्ट मिल रहा है। तो सर्किल का आधा होता है सेमी सर्कल। ठीक है। तो आप लोग इसमें पहले लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है। सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला पता है क्या होता है? 2 पाई आर तो सरकमफेरेंस का होता है, सेमी सर्कल के फॉर्मूले के लिए आप लोग 2 से डिवाइड कर दोगे, सिंपल। तो यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल आता है पाई आर। डायामीटर हम लोगों को गिवन है कितना? डायामीटर गिवन है 10। ये देखिए डायामीटर यहाँ पे लिख लो कि डायामीटर कितना है, डायामीटर हम लोगों को 10 गिवन है, राइट। तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 10/2, इसका मतलब 5।
तो अब हम पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल या फिर सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई आर। अब पेरीमीटर ऑफ होल फिगर, पेरीमीटर ऑफ होल फिगर, पेरीमीटर ऑफ होल फिगर की आप लोग निकालेंगे तो आंसर ऐसे करके निकालेंगे कि पाई आर, क्योंकि ये ऊपर है ना, पेरीमीटर का मतलब होता है पूरी पूरी लेंथ, प्लस डी, तो पाई की वैल्यू 22/7। आर क्या है, आर है हमारे पास 5 और डी क्या है, डी है 10। बेसिकली पाई आर प्लस डी करना है और आंसर आ जाएगा। तो 5 × 22 क्या होता है 110 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 10, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, 7 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे प्लस 10 × 7 यानी कि 70, तो 110 प्लस 70/7, 110 प्लस 70 क्या हो गया 80/7, सॉरी 180/7, 180/7 आप लोग करेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 180 को रफ वर्क है 7 से 7 21 28 7 3 से 21 7 2 14 है ना, तो 0 नीचे 7 5 ज़ा 35 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 7 7 ज़ा 49, तो 25.7 है ना, तो 25.7 आंसर आ गया बच्चा। तो थोड़ा साइड में खो गया ना, तो पेरीमीटर ऑफ फिगर जो है ना इसका आंसर आ गया है, पेरीमीटर जो फिगर की है, पेरीमीटर फिगर की आंसर है इसका 25.71 सेंटीमीटर। क्या क्या किया हमने, बेसिकली आप लोगों को पेरीमीटर फिगर के लिए पाई आर प्लस डी लगाना है। डी क्यों, क्योंकि आपको पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर पूरी बाहर की जो लेंथ होती है ना उसको बताना होता है प्लस करके बस। तो 10 तो यही था, तो ये तो ऐड होना ही होना था। फिर उसके बाद ये क्या है, ये एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिए कि पाई डी होता है। तो इस फिगर का हम लोग को पेरीमीटर निकालना है, तो पाई आर प्लस डी, ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 में करना है, पाई आर प्लस डी। हमें डायमीटर दिया था 10 सेंटीमीटर, रेडियस निकाल लिया, फिर सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल होता है 2πr/2, 2 से 2 कटेगा तो पाई आर, और होल पेरीमीटर ऑफ होल फिगर पाई आर प्लस डी, फिर कैलकुलेशन करिए बस। इसकी 22 की 5 से मल्टीप्लाई कर दी तो 110/7, फिर ये प्लस का 10, फिर एलसीएम ले लिया, यानी कि 7 पूरे के नीचे आ गया तो 10 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेना आता है ना। फिर ये हो गया 70, 110 प्लस 70 हो गया 180, 180 डिवाइडेड बाई 7 का आंसर आ गया 25.71 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोला गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप, मतलब पूरे के पूरे टेबल टॉप की हमें क्या करनी है, पॉलिश, यानी कि एरिया, क्योंकि पूरे में करना है ना। पॉलिशिंग ऑफ उसका डायमीटर है 1.6 सेंटीमीटर, इफ़ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज दिस, तो एरिया निकालेंगे और उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया को निकाल के। डायमीटर गिवन है ना, क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों को क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर डायमीटर है, तो रेडियस निकाल लेंगे 1.6/2 यानी कि 0.8 मीटर। तो एरिया निकालते हैं जब भी हम पेंट करते हैं किसी भी जगह का, तो एरिया ऑफ टेबल टॉप, एरिया ऑफ टेबल टॉप, एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल है, तो पाई की वैल्यू आप रखोगे 3.14 इंटू 0.8 इंटू 0.8, 3.14 क्योंकि पॉइंट में है सारे, इजी हो जाएगा मल्टीप्लाई। 3.14 को 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 2.0096 मीटर स्क्वायर, ठीक है 2.0096। अब कॉस्ट निकालने के लिए सिंपल हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आंसर आता है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग क्या हो जाएगी, हमें 15 रुपीज़ दे रखा था, तो 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 2.0096 से, तो आ जाएगा हमारा 30.14 अप्रॉक्स मतलब आसपास इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। रुपीज़ 30 रुपीज़ का ऑलमोस्ट हो जाएगा। तो एरिया निकाल दिया हमने पाई आर स्क्वायर से, पाई की वैल्यू 3.14 रखी, आर की रखी हमने 0.8 इंटू 0.8, फिर 2.0096 हम लोग का आ गया मीटर स्क्वायर, और फिर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग हमने 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने इसके कुछ क्वेश्चंस देख लिए, अब आगे क्वेश्चन हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।